हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड डेफिनेशंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में 2 नंबर में या छोटे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, और वो डेफिनेशन है हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो ये जो डेफिनेशन है इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो डेफिनेशन है वो क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है बाइनरी ऑपरेशन। जो बाइनरी ऑपरेशन होता है यानी कि किसी भी ग्रुप के अंदर कोई भी, अगर हम कहते हैं इस प्रकार का ऑर्डर्ड पेयर होता है, यानी कि ए क्रॉस ए का हमारे पास में अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो उसके लिए हमको बात करना है। ओके, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमको समझना है। यहां पे क्या हो रहा है कि इफ ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन द मैपिंग, अब इसकी जो मैपिंग हो रही है कहां से हो रही है, इस ऑर्डर्ड पेयर से लेके इस वाले एलिमेंट में ऐसे मैपिंग हो रही है। तो ये जो मैपिंग होती है, इस मैपिंग को हम क्या कहते हैं, यहां पे जो ये मैपिंग होती है, इस मैपिंग को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये आपको समझना है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रुपॉइड के बारे में। अब देखो ग्रुपॉइड होता है क्या है। ग्रुपॉइड, जब हम ग्रुप के डेफिनेशन को समझते हैं तो वहां पे डेफिनेशन आती है ग्रुपॉइड की। तो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास में जी स्टार एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जो ग्रुपॉइड कहलाता है, वेयर जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और जी कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है, और वो ग्रुपॉइड होगा जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो एक ही सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देन दैट इज कॉल्ड, दैट लाइक दैट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ग्रुपॉइड। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास में आता है सेमी ग्रुप। अब देखो ये मैं फटाफट से क्लियर कर रहा हूं, दैट इज वेरी लाइक इजी। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, अब वो जो अगर हम ग्रुपॉइड की बात कर रहे हैं ना, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, ये क्लोजर के साथ ना एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा। देखो ये वाला फॉर्मेट हमेशा इक्वल रहेगा सबके लिए। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार वेयर जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एंड यहां पे क्या हो रहा है, सेट इज सेड टू बी अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब 4 में से वो 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि उसकी आधी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइक सेमी ग्रुप कहते हैं। और उसमें एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम कहते हैं ए स्टार है ना, बी स्टार सी के साथ में, और ये इक्वल किसके होता है, लाइक दैट इंप्लाइज दैट इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, इसके इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाता है, इसके लिए सेमी ग्रुप हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है मोनोइड। मोनोइड का मतलब होता है जो कि 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, और जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, दैट इज द मोनोइड फॉर like if satisfies the closure property, associative property as well as the identity exist, उसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है हमारे पास में ग्रुप की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्रॉपरली इसको मैं बता रहा हूं समझना कि जब भी हम किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार की बात करते हैं, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कब होगा, इट इज ग्रुप व्हेन इट सेटिस्फाई दीज 4 प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। सारे एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन दैट इज अ लाइक ग्रुप होगा। ओके, अब हमारे पास में जो प्रॉपर्टी आती है उसकी बात करते हैं, वो है अबेलियन ग्रुप। तो ये डेफिनेशन नंबर 6 है। अबेलियन ग्रुप का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम यहां पे देखते हैं कि ग्रुप है। अब ये जब ये ग्रुप है, मतलब ये 4 प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। बट अगर हम उसके साथ में लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऐड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप कहते हैं। यानी कि प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार वेयर जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, इफ द नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी एन अबेलियन ग्रुप इफ इट विल सेटिस्फाई दीज कंडीशन, दीज 5 कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाता है, अबेलियन ग्रुप हो जाता है। आगे बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 7 के बारे में। ये आता है हमारे पास में लाइक जो हमारा ग्रुप का लाइक अगर मैं बात करूं कि जो डेफिनेशन है ना, वो आती है हमारी साइक्लिक ग्रुप की। ओके, ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है, साइक्लिक ग्रुप की। अब ये साइक्लिक ग्रुप क्या होता है उसको समझना है हमको। साइक्लिक ग्रुप का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप जो कि एक किसी जनरेटर के द्वारा जनरेट हो सकता है। मतलब हम अगर साइक्लिक ग्रुप की बात करें कि अ साइक्लिक ग्रुप, अ ग्रुप, अब ये ग्रुप है। ओके, अगर मैं इस बात करूं जी स्टार की, तो ये जी स्टार एक ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप में क्या होता है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ए एग्जिस्ट करेगा जो कि जी से बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे एक ऐसा एलिमेंट ए एग्जिस्ट कर गया जो कि किस फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्मेट में होता है ना, ए पावर एन, जहां पे एन जो होता है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब अंडर मल्टीप्लीकेशन में वो क्या हो जाएगा, ग्रुप को कैसे जनरेट करेगा ना, इस ए को हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज द जनरेटर।
अब ये जनरेटर होता है, क्या करता है, ग्रुप को जनरेट करता है। तो कैसे जनरेट करता है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो यार वो क्या हो जाएगा, a पावर -1 इंटू क्या हो जाएगा, a पावर -1 मतलब क्या हो गया, a पावर -2, फिर a पावर माइनस, फिर अगर मैं बात करूं a पावर 0 की, तो यार a पावर 0 का मतलब हो जाएगा आइडेंटिटी। इस प्रकार वो क्या करेगा, अंडर मल्टीप्लीकेशन में उसको जनरेट करेगा। और अंडर एडिशन में क्या हो जाएगा, लाइक हम जब एडिशन की बात करते हैं तो क्या करते हैं, a इनवर्स प्लस क्या करते हैं हम यहाँ पे a इनवर्स करते हैं। लाइक a इनवर्स नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक ये हो जाएगा -a और -a। ओके, ये क्या होगा, -a और -a क्या हो जाएगा, -2a। उसी टाइप से -a हो जाएगा, फिर a हो जाएगा, फिर 2a, इस टाइप से हो जाएगा, आगे 0 वगैरह ये सारा आएगा। तो ये जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, किसी एक एलिमेंट के फॉर्मेट में होता है। वो एलिमेंट कौन सा है, a पावर n का एलिमेंट है, और इस पूरे फॉर्मेट में वो पूरा ग्रुप जनरेट होता है। इसको साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उस ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो ये होता है साइक्लिक ग्रुप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास में है लूप। अब देखो, लूप की डेफिनेशन वैसे कभी पूछ नहीं जाते, पर आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि लूप का मतलब होता है एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दोनों को ही सेटिस्फाई करता है, उसको हम लूप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास में आते हैं पूरा ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने पूरा समझा रखा है कि सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुपवाइड कह देंगे। ओके, ये ग्रुपवाइड हो जाएगा। ओके, अगर वो यहाँ पे ये वाली है ना, क्लोजर एंड एसोसिएटिव दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो यार उसको हम क्या कह देंगे, सेमी ग्रुप कह देंगे। ये क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो आइडेंटिटी को भी एग्जिस्ट कर रहा है साथ में, तो यार उसको हम क्या कहेंगे, मोनोइड कह देंगे। तो ये मैंने पूरा एक एल्जेब्रा इसका स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। लाइक अगर वो फिर इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो ग्रुप हो जाएगा, और लास्ट में अगर एक उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ऐड कर देंगे तो यार उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो यहाँ पे जो लैंग्वेज लिख रखी है ना, ये सबके लिए सेम होगी। बस आपको क्या करना है, इसकी जगह पे ये वाले नेम जो है वो ऐड करते जाने और उसमें से एक एक प्रॉपर्टी को उसमें ऐड करते जाना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में आता है क्लिंस 4 ग्रुप। अब देखो, क्लिंस 4 ग्रुप क्या होता है, इसको हम K4 से डिनोट करते हैं, इसको K4 ग्रुप भी कहा जाता है। अब इस ग्रुप में होता है क्या, समझना। देखो, अ सेट फॉर्म्ड विथ 4 एलिमेंट, कितने एलिमेंट होते हैं इसमें, 4 एलिमेंट होते हैं। और अ बाइनरी ऑपरेशन इज, उसमें क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, is said to be cleans 4 group if inverse of each element itself, यानी कि A का इनवर्स जो होगा वो खुद ही होगा, लाइक B का इनवर्स जो होगा वही एलिमेंट होगा, इसका इनवर्स इटसेल्फ होता है। दूसरा ये बात ध्यान रखें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस द थर्ड एलिमेंट। देखो कैसे, इसको समझने की कोशिश करना। K4 जो होता है उसमें क्या होता है, तो आइडेंटिटी होता है, फिर A और ये B होता है। तो यहां पे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, ए और बी। तो ये ए और बी का अगर जब मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये तीसरा एलिमेंट मुझे दे देगा, लाइक तीसरा को या चौथा एलिमेंट कर दो, क्योंकि एक तो उसमें आइडेंटिटी होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 2 का अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक अलग और आइडेंटिटी, एक अलग और एलिमेंट मिलेगा। और आगे ये क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे A² B² एंड AB का होल स्क्वायर करते हैं तो वो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। और हमेशा ये एक अबेलियन ग्रुप होता है, मतलब इसके एलिमेंट जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि ये किसके अंडर होता है, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होता है। इसको हम क्लिंस 4 ग्रुप कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में ऑर्डर ऑफ ग्रुप। देखो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब इतना होता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ ग्रुप। कोई भी ग्रुप आपको गिवन है ना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वेयर जी बी अ ग्रुप, और वहां पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं तो हम कहते हैं कि हमारा कोई ग्रुप है जिसमें लाइक +1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, लाइक इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इसमें 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो यार ऑर्डर ऑफ ग्रुप लाइक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होता है वो इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारे पास में परम्यूटेशन होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परम्यूटेशन में क्या होता है कि एक हमारे पास में कोई सेट होता है, दूसरा भी हमारे पास में कोई सेट एस है। अब इनके बीच में कोई ना कोई एक फंक्शन होता है, लाइक ऐसे कह देते हैं 1 2 3 4, इधर हम कह देते हैं 1 2 3 4। अब ये 1 जो 4 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है। तो इससे क्या होगा, एक परम्यूटेशन बनेगा। अब वो क्या बनेगा, 1 4 पे जा रहा है मतलब 1 और 4 लिख देंगे। फिर क्या हो रहा है, 2 1 पे जा रहा है तो 2 और 1 हो जाएगा। 3 2 पे जा रहा है मतलब 3 2 हो जाएगा। 4 4 पे जा रहा है, सॉरी 4 जो है यहाँ पे लाइक 4 जो है ना वो 3 पे जा रहा है। तो ये क्या बन रहा है, ये एक परम्यूटेशन बन रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। तो इसका मतलब समझना, देखो 1 1 मैपिंग, कैसी मैपिंग हो रही है, 1 1 मैपिंग हो रही है। तो 1 1 मैपिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में जाएगा, 1 1 मैपिंग होगी। तो 1 1 मैपिंग हो रही है, किसमें हो रही है, इस एफ में हो रही है। नॉन एम्प्टी फाइनाइट है, और वो कैसा है, फाइनाइट का, वो है ना इनफाइनाइट नहीं है। अगर वो इनफाइनाइट, यहां पर अगर मैं फाइनाइट वर्ड हटा देता हूं ना
तो वो ट्रांसपोजिशन बन जाता है। तो यहां पे तो अपने फाइनाइट वर्ड है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक परम्यूटेशन हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हो गई अ 1-1 मैपिंग एफ ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, लाइक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है ना, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज ऑन टू का मतलब है पूरा का पूरा उस पे, कोई भी एलिमेंट इस वाले का, लाइक इस कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट यहां पे एम्प्टी नहीं है, कोई भी इमेज, सारे एलिमेंट का इमेज यहां पे मिल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, इसको हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। तो ये था परम्यूटेशन। आगे बात करते हैं, हमारे पास में आता है ट्रांसपोजिशन। अब देखो ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी परम्यूटेशन को हम डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा यहां पे। फिर हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोजिशन करते हैं। देखो ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है अ साइकिल लेंथ 2, यानी कि एक ऐसा साइकिल है, जैसे 1 और 2 लिख रहा हूं तो यार इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 और 4 लिख रहा हूं तो यार इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम, जैसे मैं कहता हूं 9 एक अकेला एलिमेंट होता है, तो इसका आपको ट्रांसपोजिशन कैसे बनाना होता है, इसका ट्रांसपोजिशन हम बनाते हैं जस्ट इसके आगे वाला एलिमेंट, मान लेते हैं इसके आगे वाला एलिमेंट वापस साइकिल बन रहा है ना, तो 1 से लेके 9 तक है, तो वो क्या बनेगा, 1 9 हो जाएगा और 9 1 इसका साइक्लिक हो जाएगा, जिस लाइक ये उसके ट्रांसपोजिशन होंगे। और यहां पे इनकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। आपको ध्यान में रखना, ये क्या होता है, ट्रांसपोजिशन होता है। आगे आता है डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल में क्या होता है कि 2 साइकिल्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नॉट कॉमन एलिमेंट, लाइक उनके पास में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। आगे बात करते हैं, यहां पे हमारे पास में लाइक ये साइक्लिक ग्रुप है, सॉरी ये डिसजॉइंट ग्रुप है, और सॉरी डिसजॉइंट साइकिल है। इसमें क्या हो रहा है कि इफ दे हैव नॉट एलिमेंट इन कॉमन, कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं है, और इनकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं आ रहा, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, उसको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट साइकिल कहते हैं। फिर आता है हमारे पास में अ परम्यूटेशन इज सेड टू बी इवन और ऑड अकॉर्डिंग टू इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड ट्रांसपोजिशन। देखो जब भी आपको पूछे कि परम्यूटेशन ऑड है या इवन है, ऐसा अगर आपको पूछ लेते हैं तो आपको क्या करना है, उसको ट्रांसपोजिशन में करना है। मान लेते हैं ये एक परम्यूटेशन है और लाइक ये एक परम्यूटेशन है और इस परम्यूटेशन का यहां पे आपको ये ट्रांसपोजिशन मिल रहा है। अब ये ट्रांसपोजिशन कितने हैं, 3 ट्रांसपोजिशन है, मतलब 3 जो है वो क्या हो जाएगा यार, ऑड हो जाएगा। उसके लिए 3 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। इसलिए जो ट्रांसपोजिशन होगा लाइक परम्यूटेशन होगा वो कैसा होगा, ऑड परम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहां पे ट्रांसपोजिशन के आधार पर बताते हैं कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप। उससे पहले अब देखो सब ग्रुप पढ़ना है ना अपने को, तो सब ग्रुप पढ़ने से पहले हमको कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक सबसेट जो कि ग्रुप का सबसेट, मतलब कोई भी एक ऐसा सेट जो कि ग्रुप का सबसेट हो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब अगर वो जो सेट है वो वापस ग्रुप बन जाए, वो वापस क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए, अंडर द सेम ऑपरेशन, अंडर द सेम ऑपरेशन। ओके, तो ये सेम ऑपरेशन में अगर वो भी एक ग्रुप बन जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। मतलब समझना, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप, क्या हो रहा है, सबसेट, ये इसका सबसेट हो गया। तो एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड सब ग्रुप, वो इसका सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ H इज अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन। जो ग्रुप, लाइक मैं कह देता हूं ये जो G है ना, ये लाइक हमारे पास में ये जो G है, ये G मैं कह देता हूं कि अंडर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है। तो जब ये अंडर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा तो H जो है उसको भी अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होना पड़ेगा। उस टाइम पे H जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सब ग्रुप हो जाएगा। सब ग्रुप की 2 कंडीशन होती है, पहला तो सब ग्रुप सबसेट होना चाहिए, दूसरा सब ग्रुप खुद एक ग्रुप होना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे एक नोट पॉइंट मैंने लिख रखा है कि एवरी सब ग्रुप जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है ना, एवरी सब ग्रुप इज अ कॉम्प्लेक्स बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में आता है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। अब देखना है हमको यहाँ पे एक सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है। जब भी हमारे पास में कोई ग्रुप होता है, उस ग्रुप के लिए आपको सेंटर ऑफ ग्रुप निकालना है तो उसको हम ZJ से डिनोट करते हैं। ओके, सॉरी ZG से डिनोट करते हैं। अब ये ZG क्या होता है देखना, ZG का मतलब होता है कि आपने इसमें कोई भी 2 ऐसे एलिमेंट लिए हैं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कमिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लाइक ZA और AZ, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्यूटेटिव होते हैं। तो वो जो Z होता है वो क्या होता है, इसके लिए सेंट्रल का काम करता है। यानी कि जब हम यहाँ पे Z की बात कर रहे हैं, ये पूरे ग्रुप के लिए होता है और वो Z एलिमेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और वो X के साथ में क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव हो रहा है। और X कहां से बिलोंग कर रहा है, वो भी G से बिलोंग कर रहा है। यानी कि X क्या कर रहा है, X भी G का एलिमेंट है, Z भी G का एलिमेंट है, और वो एक ऐसा एलिमेंट पूरे ग्रुप के साथ में कमिट कर रहा है, मतलब उसके पूरे ग्रुप के साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। उस टाइम पर हम उसको क्या कहेंगे, सब ग्रुप, लाइक सेंटर ऑफ ग्रुप कहेंगे। अब आता है नॉर्मलाइजर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सेंटर और नॉर्मलाइजर में डिफरेंस क्या है। नॉर्मलाइजर जो होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है, इसलिए हम इसको किसी डिनोट करते हैं, NA से डिनोट करते हैं। और जो सेंटर होता है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप
ग्रुप का होता है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजर का मतलब क्या होता है, किसी भी ग्रुप के लिए नॉर्मलाइजर जो होता है उसको Na से डिनोट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि एलिमेंट के साथ में, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पूरे ग्रुप के लिए हो रहा है। और ये किसके लिए हो रहा है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे ग्रुप के लिए हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होता है, इसलिए इसको नॉर्मलाइजर कहते हैं, इसको हम यहां पे सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास में डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आती है हमारे पास में कोसेट्स की। अब देखो, कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप, किसी भी सब ग्रुप का कोसेट का मतलब क्या होता है, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G मल्टीप्लीकेशन। हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का। अगर हम यहाँ पे एडिशन होता तो क्या होता, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में बात कर रहे हैं, और A जो है वो G से बिलोंग कर रहा है, B ये आर्बिट्री, कैसा है, आर्बिट्री है। देन हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि A जो है वो G से बिलोंग कर रहा है, G का सबसेट H है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं इसका, तो यहां पे ये जो लाइक अगर मैं इसके किसी एलिमेंट का ना, यहां पे मैं क्या करता हूं, इसका कोई एलिमेंट ले लेता हूं। लाइक अगर मैं क्या करूं, इसका कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं, लाइक यहां से मैं क्या करता हूं, इसका ना H का कोई एलिमेंट ले लेता हूं, सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो ये जो होगा इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट कोसेट कहेंगे। अगर मैं इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, जहां पे H क्या होगा, H से बिलोंग करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, राइट कोसाइड करेंगे। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करने में लेफ्ट कोसाइड, और राइट साइड में मल्टीप्लाई करने राइट कोसाइड हो जाएगा। आर कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट कोसाइड। एंड यहां पे जो जनरेट होगा, ये G जो है ना वो ग्रुप, वो किससे जनरेट होगा, इस A से जनरेट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, सो कोसेट ऑफ सब ग्रुप कहते हैं। डेफिनेशन आप यहां पे देख सकते हैं, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आता है इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। अब देखो, सब ग्रुप का इंडेक्स का मतलब होता है कि ग्रुप के ऑर्डर में आपको सब ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइड करना। कहने का मतलब यह है कि अ सब ग्रुप, ठीक है, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट। देखो, डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट, या तो आप लेफ्ट ले या आप राइट ले, उसमें से क्या करना है आपको, H का लाइक उसमें से जो आपके पास में डिस्टिंक्ट राइट या डिस्टिंक्ट लेफ्ट, आपको क्या करना है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है लाइक जिनमें कॉमन नहीं होता है। तो या तो क्या करो, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ले लो या फिर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ले लो। उनका जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और इंडेक्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, G और ये ऐसे, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट ऐसे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट आप कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप में अगर आप सब ग्रुप का ऑर्डर का डिवाइड कर देंगे तो वहां पे आपको इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, हमारे पास में आता है लाइक क्वेश्चन ग्रुप। अब देखो, ये क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने डाल रखी है यहाँ पे कि इफ G बी अ ग्रुप, ओके, G बी अ ग्रुप एंड H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखो, एक तो होता है सब ग्रुप और एक होता है नॉर्मल सब ग्रुप, वो हमें यहाँ पे डिस्कस आगे हमारे वीडियो में करेंगे। तो ये क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब क्या होता है कि देन द G/N, हम क्या कर रहे हैं, G/N को डिवाइड करना है, और G/N यानी कि G/N के जितने भी कोसेट हैं, ठीक है, G/N के जितने भी कोसेट्स होते हैं, उन कोसेट्स के लिए लाइक वो कोसेट्स किसमें होते हैं, N के होता है ना, N यहाँ पे लिखा है ना, ऑल कोसेट्स ऑफ N। जो N के सारे कोसेट्स होते हैं वो किसमें होते हैं, G में होते हैं, और विथ रेस्पेक्ट टू द कंपोजिशन, उसी सेम कंपोजिशन में वो ग्रुप होते हैं वापस। ध्यान से समझना कि G/N करने में जो कोसेट्स मिल रहे हैं, किसके कोसेट्स है, वो N के कोसेट्स हैं। अगेन ये वापस क्या हो रहा है, ग्रुप बन रहा है उसी सेम रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, G/N हो रहा है, और वो Na आ रहा है, और A जो है वो क्या हो रहा है, G से बिलोंग कर रहा है, A इज इन G। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन ग्रुप के आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, उसका स्टेटमेंट पूछा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अब हमारे पास में लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंजेस थ्योरम ये कहती है कि द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, एक फाइनाइट सब ग्रुप ना, एक फाइनाइट ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, किसी फाइनाइट ग्रुप का जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, लाइक डिवीजर ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर देता है, और उसका आंसर कैसा मिलता है, फाइनाइट मिलता है। ये इसका एक थ्योरम है लैग्रेंजेस का, और इसका प्रूफ आप हमारे आई टैब पे क्लिक करके उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो के पार्ट में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास में एवरी ग्रुप ऑफ साइक्लिक, देखो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप, ये मैंने आपको भी बता ही दिया। और यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि जब आपके पास में H और K दो सब ग्रुप होते हैं, H और K दो सब ग्रुप होते हैं, तो उनके लिए H के बराबर KH हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका भी प्रूफ हमने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में करवा रखा है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये था पूरा डेफिनेशन के बारे में, यहाँ पे मैंने आपको जितनी हो सकती है इतनी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट और वो सारी चीजें आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।